भाई एक प्रॉब्लम और एक शायद दुखद कहानी और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो है ये 1.1 लाख लाइक्स और 16 लाख डिसलाइक्स। अब खुली हुई अलमारी देख के आप लोगों को लग सकता है कि लक्ष्य भाई क्या करने वाले हो, वार्डरोब की क्लीनिंग तो आप ऑलरेडी दिखा चुके हो। तो भैया बात ऐसी है, आज मुझे करना है शैम्पू और आज की कहानी की शुरुआत होती है एक शैम्पू के साथ। शैम्पू सीरियसली उससे वार्डरोब का क्या लेना देना, मैं बताता हूँ यार, थोड़ा रुको रुको, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। तो बात ऐसी है, आज अगेन एक शूट होने वाला है हमारा अर्बन गबरू के लिए, जहाँ पर मैं यूज़ करना है शैम्पू कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने अभी एक दो दिन जब पहले व्लॉग डाला जिसमें उन्होंने क्या धमाकेदार रिस्पॉन्स दिया भाई, मज़ा आ गया देख के। तो उसमें मैंने शैम्पू यूज़ किया था, तो मैंने कहा है कि ऑल्टरनेटिवली जैसे यूज़ करते हैं शैम्पू को, तो अभी मैं रुका हुआ हूँ फिलहाल। अभी आउटफिट डिसाइड हो रही है। तो आउटफिट क्यों डिसाइड करनी है, क्योंकि भैया अब ऐसे इस कपड़ों में तो बना नहीं सकते ना वीडियो, तो हम लोगों को अभी देखनी है कि कौन सी आउटफिट बेस्ट रहने वाली है, उसको प्रेस मुझे खुद करना पड़ेगा और फिर जब बाकी लोग आएंगे तब शूट स्टार्ट होगा। तो ये तो मेरी जैकेट्स ऑब्वियसली इस टाइम तो पहन नहीं सकते हैं इनको, और ये यहाँ पर मेरी कुछ आयरन जो शर्ट्स है ना वो पड़ी है, ये भी पहन सकते हैं, या फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो सबसे नीचे आप ये वाली शर्ट देख रहे हो, दिस इज़ अ हाफ स्लीव शर्ट, ये भी मैं पहन सकता हूँ। बट सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या पहनूं, तो एफिशिएंसी के हिसाब से काम करते हैं, जो ऑलरेडी प्रेस्ड है वो पहनते हैं। फाइनल आउटफिट ऑफ द डे ये वाली जाने वाली है, इसी को पहनेंगे। भाई एक प्रॉब्लम और एक शायद दुखद कहानी और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो है ये, अगर आप जानते हो कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था तो वो शायद फिर से होने वाला है, और वो दूसरी नेल में होने वाला है। अभी क्या हुआ था, जब मैंने ना स्लीपर्स पहन रहा हूँ, मैंने जूते पहनना छोड़ दिया है बिल्कुल, जस्ट बिकॉज मेरे को डर लग रहा है कि वो वापस से मेरे को इनग्रोन नेल ना हो जाए। पर कुछ दिन पहले ना इसमें फिर दर्द हो रहा था साइड में, एंड ये जो नेल है वो अगेन साइड में जा रहा है, बट ये दूसरे पैर का है। जो पहले वाला था वो तो मैंने कटवा दिया था, अगर आप जानते हो। तो मुझे डर लग रहा है यार, मेरे को दोबारा उस प्रोसेस से उस 8-10 दिन के लिए नहीं बैठना बेड पे, भाई ऐसा ना हो प्लीज़। तो मैंने इस पर टिश्यू पेपर लगा दिया छोटा सा, जिसकी वजह से ये हिले ना और अंदर ना धसे। लेट्स होप ऐसा ना हो। बट पिछली बार एक अच्छी चीज़ हुई थी कमेंट सेक्शन में, ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई हमें भी इनग्रोन नेल हुआ था, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी और जल्दी से जल्दी मैं रिकवर हो गया। तो थैंक यू सो मच भाई, तुम लोग यार अगर ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मेरा ये सारे व्लॉग्स और सारी वीडियोज़ बनाना बेमतलब है। थैंक यू सो मच दिल से। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, और वो है कि इसका अगर आपको याद होगा जो आईफोन का कवर है ये टूट चुका है मेरा पीछे से ग्लास कवर। एक चीज़ और है कि ना मेरे को स्टोरीज जो होती है बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिसलता बहुत है हाथ से। साइड में इसकी ग्रिप लगी हुई है, ये जो साइड में ग्रिप देख रहे हो, लेकिन पीछे से ये ग्लास है जो कि स्लिपरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा था एक पॉप सॉकेट लिया जाए, लेकिन जो ओरिजिनल पॉप सॉकेट जो मतलब पॉप सॉकेट जो ब्रांड है उसका भाई इतने महंगे हैं, मतलब अराउंड 800 रुपये का पॉप सॉकेट मिल रहा है, और जो उससे थोड़े से सस्ते हैं आई थिंक, अगर वो काम कर जाए, इसमें 3M की टेप लगी होती है, इसमें लगाएंगे और भाई फिर ऐसे पकड़ के करेंगे। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये पॉप सॉकेट था जो कि मैंने मंगवाया था डेली ऑब्जेक्ट से, और ये वाला था सिलिकॉन कवर। सिलिकॉन कवर में वैसे पॉप सॉकेट यूजुअली लगता नहीं, बट इसमें लग गया था। स्टिल मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ स्टोरीज के लिए। द थिंग इज़ कि ये जो कवर है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसका जो कलर है वो सारा का सारा फेड हो चुका है, प्लस ये हीट ज़्यादा हो जाता है रैदर देन द ग्लास वाला। तो आई डोंट थिंक कि इसको यूज़ करना सही रहेगा अभी। भैया तुम हो यूट्यूबर और तुमको चाहिए अपने डेटा की सेफ्टी, तो देखो मैंने अभी हार्ड डिस्क मंगवाई है, ये 4 TB की है, जो कि मुझे एक ट्रिमेंडस सेल में मिली है अमेजोन पे जो चल रही है, और उसके बाद कुछ SBI के क्रेडिट कार्ड में ऑफर भी था, तो मैंने उससे भी कर रहा था। इसके साथ बस एक ही डेटा केबल मिलती है जो एक इसके अंदर जाती है, और एक जो सीधा का सीधा अपने कंप्यूटर में लग जाती है। इसको सिर्फ और सिर्फ लेने का एक ही मतलब है, क्योंकि जितने भी मेरे डेटा होते हैं, जितने भी व्लॉग्स होते हैं, उनको आज तक मैंने सेव नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोरेज नहीं थी। मैक में आती है सिर्फ और सिर्फ 256 GB। आई नो दर्द मैं ही समझ सकता हूँ, और जो भी मैक यूज़र होंगे वो समझ सकते हैं। 256 GB में भाई कुछ भी नहीं होता, मुझे रिसाइकल बिन को भी खाली करना पड़ता है जो उसका है, बार बार उसको खाली करो, क्योंकि वो इतने 100 GB के डेटा से भर जाता है, क्योंकि जो मेरी A73 की फाइल्स है ना वो हैवी होती हैं। तो अब मैंने क्या किया, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मतलब मैं ब्लॉग शूट करके एंड प्रोडक्ट जो होता है ना वो एटलीस्ट रखूँगा, वरना तो ये भी भर जाएगा अगर मैंने सारी की सारी फुटेज डालना इसमें लग गया तो यार 4 TB आई थिंक इज़ इनफ फॉर मी। एंड अभी के लिए ये वाली हार्ड डिस्क मैंने ली है Seagate की, एंड अराउंड मुझे ये पड़ी थी 7400 की 4 TB की, और 5,500 की मुझे पड़ रही थी 2 TB। तो मैंने कहा 2000 ऊपर देकर ना 2 TB और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, कभी हमेशा के लिए काम आ जाएगी। एंड इसमें एक चीज़ मेरे साथ और अच्छी हुई, वो है कि मेरे को फोटोशॉप और लाइट रूम
2 महीने के लिए फ्री मिला भाई। अब तोड़ेंगे दोनों चीज़ों को अच्छे से। मैं ऐसे सोच रहा था कि एक यूट्यूबर बेसिक्स करके ना एक वीडियो टॉपिक बनाया जाए, और मैं ये भी सोच रहा था कि चचा के साथ मिलके आप लोगों के सामने एक फाइनेंशियल एडवाइस आइडियाज बहुत सारे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, उसमें से एक आइटम ये होने ही वाली है। राइट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टीम। जैसे ही वो आते हैं वैसे ही शूट स्टार्ट होगा। उससे पहले जो लाइट्स थी ना, जो आप देख रहे थे जुगाड़ से जो लाइट्स बनाई थी, वो मतलब जुगाड़ से तो लाइट नहीं बनाई थी, बट जो जुगाड़ से लाइटिंग का इफेक्ट था वो बनाया था। तो वो भी अभी नीचे पड़ी है, स्टोर रूम से लेकर आनी है। फिलहाल चिल मारते हैं, बैठते हैं। अनार और बादाम becoming the part of my life since 2020. So I'm watching this Into the Wild on Discovery Plus. देखो ये एक ही चीज़ है जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है 300 रुपये साल का देकर, और दिस इज़ रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल। तो इसमें जो बेयर ग्रिल्स बंदा होता है ना, जो सब खा जाता है, ऊँट के ये सब कुछ समझ रहे हो ना, सब कुछ खा जाता है, जो आंतड़िया वांतड़िया, वो रजनीकांत के साथ आया। और इससे फ़नी शायद मैंने देखा नहीं है कि किस तरीके के एडवेंचर। इसके शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड मुझे लग रहा है कि हाँ ये आगे जाके अच्छा होने वाला है, क्योंकि सीज़न 1 एपिसोड 1 ही इनटू द वाइल्ड मोदी जी के साथ भी आया था एक बारी, अगर आपको ध्यान हो तो, बेयर ग्रिल्स। सो या दिस इज़ गुड, यू शुड वॉच इट। फ़ोन आ गया। सो द टीम इज़ ऑल्सो हेयर एंड अब करने वाले हैं भैया शूट की शुरुआत। तो सबसे पहले टीवी बंद करें ताकि आवाज़ ना आए, एंड जो प्रोडक्ट्स हम करने वाले हैं शूट वो आपको यहाँ नहीं अर्बन कपड़ों के चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसमें से एक झलक दे देता हूँ छोटी सी। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं हेयर के लिए, एंड डिटेल में जानना चाहते हो तो आ जाओ। उधर इधर नहीं। विल यू टेल द टाइम? वो उसको घड़ी को देख के बोल रहा। हाँ वही सब ऐसे बंडे मजे आ गए। जीडी अपनी अभी म्यूजिक वीडियो दिखाने वाले हैं, तो छोटी सी झलक आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। हाँ नीचे तक डाल दिया। ये जीडी है। अरे ये जीडी है। ओके सो द शूट इज डन। अपनी पुरानी आउटफिट में वापस आ चुके हैं और अब खाना है भाई। कब करना है लंच? 4 या 4:30 बज रहे हैं। लंच के लिए लेट हो गया हूँ। आज बनाया मम्मी ने जिमी कंद, तो जिमी कंद खाएंगे अभी चल के। दादी को बोलते भैया रोटी बना दो दादी प्लीज। बन रही है रोटी। जिमी कंद की सब्जी। दही की लस्सी बनानी है, दही दे दो बूंदे डाल के। दही दे दो फिर रायता बना दो। सब्जी खत्म। अब दही खा के ना आपको एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाता हूँ। आजकल मैं खा रहा हूँ एंड देख के मज़े ना आ गए ना भाई। खाते खाते ना मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और ट्रेंडिंग पेज पे क्या देखने के लिए कि ट्रेंडिंग कौन सी वीडियो है, कौन सी म्यूज़िक वीडियो, कुछ भी हो। सड़क 2 करके एक नया ऑफिशियल ट्रेलर आया है जिसमें संजय, पूजा, आलिया, आदित्य का है। उस पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूँ। 1.1 लाख लाइक्स और 16 लाख डिसलाइक्स, एंड यू नो कि ये किस वजह से हुआ है। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, चॉकलेट ब्राउनी। एक बार ज़रा शक्ल देखो, ज़रा चेक करो भाई शक्ल इसकी। इसके अंदर ब्राउनीज़ है, चॉकलेट है, एंड ये इस जगह से आई है क्लासिक से। क्लासिक मेरे एरिया का सबसे अच्छा आइसक्रीम प्रोवाइडर है। सबसे अच्छी आइसक्रीम इसी के पास मिलती है। मुझे नहीं लगता और कहीं मैंने इससे अच्छी खाई होगी। मैं गोवा में गया था एक बारी, तो वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पे हैंडमेड आइसक्रीम्स थी, वो भी अच्छी थी। लेकिन दिस देख रहे हो, मज़ा आ गया। ये जाएगी सीधा मुंह के अंदर। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, शुगर इंटेक, सॉल्ट इंटेक, ये इंटेक, वो इंटेक, विटामिन, प्रोटीन, सारी इंटेक हमें देखनी पड़ती है। लेकिन जब मैं छोटा था ना भाई, बेझिझक ये पूरे के पूरे टब खा लिया करता था। अब एक एक टब खाने से पहले सोचना पड़ता है कि बाद में भाई गिल्टी ना हो जाए। एंड ऑल्सो शुगर इज़ नॉट द बेस्ट थिंग फॉर योर हेल्थ। तो अभी मैं थोड़ा रोक के ना तसल्ली से इस हिसाब से खाता हूँ। क्या दिन थे यार वो, काश हम वापस बच्चे बन जाएँ। पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया या नहीं, लेकिन जब मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया करता था तब एक चीज़ होती थी, वो पापा बताएंगे आपको क्या होता था। बिग साइज होते थे, वहाँ जाके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता था। अपना रिपोर्ट कार्ड परसेंटेज का दिखाया, उस पर स्टैंप लगती थी वहाँ से कि हाँ ये बच्चा इस तरह से इतने मार्क्स लेके आया है, तो उनको दिए जाते थे। और मैं शायद 2 साल तक खाता रहा था वो आइसक्रीम। उसके बाद वो शायद स्कीम ही बंद हो गई। लेकिन भाई क्या टाइम था, और कितनी बढ़िया आइसक्रीम होती थी, खुद अकेले से ख़त्म नहीं होती थी। और आज का ज़माना है, किसी कटी हुई पतंग आई है भाई। ये पतंग उड़ा कौन रहा था?
दाद देता हूँ उसकी हिम्मत की, इतनी टेप लगा के है कोरोना ना हो इसमें। हाथ सैनिटाइज करके ऐसे हो गया ना कि भैया पूछो मत, और हर चीज़ छुओ उसके बाद हर चीज़ पे सैनिटाइज करो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड करना तो चाहिए। तो मेरी लास्ट चीज़ जो थी, जो बची थी, वो भी आ चुकी है। अब अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो पिछले ब्लॉग्स भी जाके देखो, और अर्बन गबरू जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे जाके देखो कि अपने कौन सी किस चीज़ की वीडियो बनाई थी, और आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर है क्या एक्चुअली में। ये बिल नहीं चाहिए अपने को। दिस इज़ अ पॉकेट स्क्वायर, ये मंगवाया था टाटा क्लिक से, इस तरीके का ये दिखता है। पॉकेट स्क्वायर्स आई नो आजकल बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, मतलब लाइक पहनने लायक नहीं है, ऑब्वियसली कहाँ पहनेंगे यार, बट दिस इज़ रियली गुड एंड ये सिल्क की क्वालिटी में मुझे मिल रहा था तो मैंने कहा मंगवा के देखते हैं। पैटर्न भी बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास एक डबल ब्रेस्टेड सूट है जो कि पर्पलिश कलर का है थोड़ा, उसके साथ के लिए दिस विल लुक एब्सोल्युटली गुड। कैसा लगा कमेंट करके बताना, मुझे तो भाई मज़ा आ गया। मैंने फ्रेम देखा ही नहीं था, पीछे लाइट वाइट्स पड़ी हुई थी, अभी शूट करके गए हैं तो अभी यहीं रखी हुई थी। बाय द वे जो 3 सैंपल्स हैं ये आए थे मेरे पास टेस्ट होने के लिए। एक सैंपल मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बाकी जो सैंपल्स हैं वो दिखाने लायक नहीं है, मतलब मुझे पसंद नहीं आए। एक सैंपल इस तरीके का है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो इसको बनाने का मतलब बनता नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्यों दिया था। और जो नेक्स्ट सैंपल है वो तो इससे भी ज़्यादा अजीब है। इट इज़ अ स्टाइलिंग जेल, प्रॉपर जेल है ये। देखो इस सैंपल का भी मैं क्या करूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेरी ऑडियंस का स्टाइल एंड दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली आई यूज़। बट जो लास्ट सैंपल जो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, फ्रेगरेंस तो मुझे देखो प्यार हो गया है, और ये पूरा टेक्सचर वाइज और एक जो लुक वाइज है ना, ये एक ऐसा सैंपल है जो कि शायद फाइनलाइजेशन की कागार पे आ सकता है। बट इसमें जो चेंजेस है मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं, जल्दी से जल्दी आपको ये देखने को मिल सकता है। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, दिस इज़ समथिंग रियली अलग, डिफरेंट। जो पहले मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसमें से ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है। तो आई होप यू विल बी एक्साइटेड फॉर द न्यू सरप्राइज। ये जो आप गद्दा देख रहे हो इस पे आजकल कियान और मम्मी सो रही है। मेरी मम्मी, उसकी मम्मी तो मेरे साथ यहाँ पे जाके सो जाती है, और वो जो खर्राटे मारती है ना भाई पूछो मत। कियान को मैं अपने साथ इसलिए सुलाता हूँ क्योंकि वो रात में उठ के इधर से उधर ऐसे सर्वर दे के मारता है। तो मैंने कहा भैया तू मुझे सोने दे दो, तू जाके नीचे सो जा, ठीक है। और दूसरी बात आप सोच रहे हो कियान है कहाँ, कमरे में दिख तो नहीं रहा, ना नीचे देखा था, वो एक्चुअली गए हुए हैं मेरी नानी के घर। मेरी नानी के घर मेरी मम्मी गई हुई है, बहन गई हुई है और कियान गया हुआ है। तो पता नहीं वो कब तक आएंगे, जब आएंगे आप लोगों से मैं मिलवाता हूँ। तो जो डेली व्लॉगिंग है ना, मैं करना तो बहुत अच्छे तरीके से चाहता हूँ, लेकिन ना ऐसा होता है कभी कभी मतलब बहुत ही कम आपको ऐसा लगता है उठ के कि यार आज मेरे दिन में कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग करने को, और मैं छोड़ो नहीं करता हूँ। इस वजह से, सिर्फ इसी रीज़न से ना मेरी डेली व्लॉगिंग चालू नहीं है, वरना मेरा इतना मन है डेली व्लॉगिंग करने का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरा ये जो काम होते हैं, जो लाइफ में चीज़ें होती हैं, वो दिखाना डेली व्लॉग में ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी कभी यार जब सुबह उठते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि यार आज व्लॉगिंग नहीं करते, और उसके बाद जब वो पूरा दिन आधे से निकल जाता है तब लगता है कि यार कर लेना चाहिए था। आई नो ये बात काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, बट दिस इज़ रियली वेरी पर्सनल थॉट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। डेली व्लॉगिंग में करना चाहता हूँ, थोड़े से हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन भैया जब ये हाथों की रस्सी टूटेगी ना तो अच्छे से टूटेगी। सोच नहीं कर रही थी है गप्पू, क्या हुआ? उदास से क्यों हुआ? उदास हो गया तेरे। फाइटिंग करेगा मामू से, फाइटिंग WWE करूँगा मामू के साथ। क्या हुआ? उदास क्यों है? बोलो कुछ, सब देख रहे हैं आपको। है गप्पू 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 बोल दो। अभी पता नहीं इसको क्या हुआ है, शायद ये बाहर से आया और उसको नींद ज़्यादा आ रही है इसलिए कम बोल रहा है ये। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ क्योंकि फिर मैं इसको अभी एडिट करने बैठूँगा और बाहर जोरों से बारिश हो रही है। तो यार आई होप आप लोगों को मज़ा आया आज के ब्लॉग में मेरे साथ जुड़ने में। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।